नमस्कार, जय हिंद टू एवरीबॉडी। और आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2023 की ये हरियाली तीज आप सभी के जीवन में खुशियों का संचार करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। आज फेसबुक और जूम के थ्रू एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ लेडीज़ क्लब के थ्रू, जिसमें उन्होंने विषय बहुत अच्छा दिया था कि 16 श्रृंगार का स्त्री के जीवन में क्या महत्व है, वो भी आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात उन्होंने कही। तो मुझे लगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी थी, मैंने कोशिश भी की इसको डाउनलोड कर पाऊँ, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी थी और फेसबुक में तो हो रही थी बट व्हाट्सएप के थ्रू नहीं जा पा रही थी। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में अपने व्हाट्सएप के भी दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब ये कहते हैं मैम हम आपकी वीडियो देखते हैं और हम बहुत इंस्पायर होते हैं। तो मुझे खुशी होती है कि मैं कुछ जो भी मेरे को माता रानी ने बख्शा है, मैं कुछ तो दे पा रही हूँ। और मैं इसी तरह बस कोशिश करूँगी कि मैं बिना स्वार्थ के आप लोगों की सेवा करती रहूँ इसी तरह। तो बात करती हूँ, सबसे पहले तो ये बात करूँ कि जो 16 श्रृंगार का इसको खुले दिमाग से सुनने की कोशिश करिएगा, ओपन माइंड से सुनने की कोशिश करिएगा कि किसी तरह की कंट्रोवर्शियल कमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज मेरी आध्यात्म की बात है। और क्योंकि आज तीज का समय है तो मैं आध्यात्मिकता से ही रिलेटेड कुछ बातें इस पर रखूँगी और जो एग्जैक्ट फैक्ट है मैं उसे ही आप लोगों को शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बात यह है कि स्त्री के जीवन में 16 श्रृंगार का क्या महत्व है। ये टॉपिक मुझे बहुत ही मेरे दिल को के बहुत करीब है, क्योंकि ईश्वर ने बहुत पहले ही मुझसे ये अधिकार छीन लिया था। और शायद इसी की वजह से मैं जितना अध्ययन कर पाई इस चीज़ को, जितना डीपली मैं जा पाई, क्योंकि कहते हैं ना जिसके पास जो चीज़ नहीं होती वो उसी के बारे में सोचता है, उसको पाना चाहता है। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट विषय रहा है, बहुत ही पसंदीदा विषय रहा है। हाँ, तो शुरुआत करती हूँ, बहुत ही फास्ट करूँगी। आप लोग अगर डिटेल सुनना होगा तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके मेरा नाम टाइप करेंगे, डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा, आपको फेसबुक में लिंक मिल जाएगा और डिटेल से मैंने बात की। तो शॉर्ट में बात करूँगी। तो जो हम 16 श्रृंगार की बात करते हैं, तो 16 श्रृंगार में की जो सबसे पहली चर्चा की थी वो माता सीता ने की थी। जब माता सीता का विवाह हो रहा था श्री राम जी के साथ, तो उन्हें बहुत सारे आभूषणों भी दिए जा रहे थे। तो माता सीता ने अपनी माता यानी जानकी माँ ने अपनी माता सुनैना से पूछा कि माता, ये जो आप मुझे श्रृंगार कर रहे हैं तो ये क्या है, उसका क्या महत्व है। तो माता सुनैना ने सबसे पहले माता जानकी को 16 श्रृंगार के बारे में बताया और उसके महत्व को बताया। तो आप भी नोट करते जाएं कि 16 श्रृंगार में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है और आप जिन चीज़ों को शामिल कर रहे हैं क्या वो 16 श्रृंगार का हिस्सा है या नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया ये बिंदी, यानी जो सबसे पहले ये जो 16 श्रृंगार का पहला जो श्रृंगार है वो है बिंदी। बिंदी ये बताती है कि स्त्री को सूर्य के समान ऊर्जावान होना चाहिए अपने परिवार के लिए। यानी कि 16 श्रृंगार अपने विवाह के बाद जब वो एक स्त्री 16 श्रृंगार को धारण करती है, उसे ये अधिकार प्राप्त होता है कि वो 16 श्रृंगार कर पाए, तो उसे ऊर्जावान होना चाहिए सूर्य की तरह। जिस तरह बिना सूर्य के सुबह नहीं होती, बिना सूर्य के पोषण नहीं होता, उसी तरह स्त्री के ऊर्जा के बिना कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति, किसी भी परिवार का ग्रोथ नहीं होता। तो ये बिंदी स्त्री को ऊर्जावान बनाती है। ठीक है। दूसरा आता है काजल। काजल एक लज्जा का प्रतीक है कि कहते हैं ना स्त्री तुल्य लज्जा, यानी कि आपने देखा होगा कि हम बात करते हैं कि एक स्त्रियों में एक लज्जा, एक सहनशीलता, एक बहुत प्यारा सा एक इमोशंस होता है, वो काजल उसका प्रतीक होता है कि स्त्री में स्त्री जनित लज्जा हो और ये स्त्री को बुरी नज़र से भी बचाता है। इसलिए लोग कहते हैं ना काला टीका लगा लो, काजल लगा के करते हैं। तो ये काजल जो होता है वो स्त्री की लज्जा का और बुरी नज़र से बचाने का प्रतीक है। तो ये 16 श्रृंगार के दूसरे हिस्से में दूसरा है। तीसरा होता है आपकी नथ। नथ क्या होती है? ये एक तरह का मन को लगाम लगाने के लिए एक नथ पहनाई जाती है। मन बहुत चंचल होता है, तो विवाह के बाद एक स्त्री जो अनवांटेड डिमांड्स करती है अपने परिवार की, कभी कभी वो मांगे पूरी नहीं कर पाता पति, जो आपके परिवार के लोग हैं वो मांगों को पूरी नहीं कर पाते, तो इसलिए नथ पहनाई जाती है कि देखो अब अपने मन पे लगाम रखना, तुम उन चीज़ों को की कभी मांग मत करना जिसको तुम्हारे पति के माध्यम से पूरा ना किया जा सकता है। तो ये नथ का प्रतीक होता है। उसके बाद होता है टीका। टीका प्रतिष्ठा की बात है।
माफ़ कीजिएगा। तो टीका जो होता है वो प्रतिष्ठा का सूचक होता है, यानी कि एक जब बेटी विवाह के बाद अपने ससुराल जाती है तो वो उसको मांग टीका पहनाया जाता है, जो ये बात बताता है कि आप अब आज से मेरे परिवार यानी तुम्हारा जो ये मायका है और जो तुम्हारा ससुराल है, इसकी प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें अपने सर पे उठाना पड़ेगा इसको, और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है तुम जिससे इन दोनों की प्रतिष्ठा को, दोनों घरों की प्रतिष्ठा की कोई हानि होती है। फिर आता है कर्णफूल। कर्णफूल हमेशा प्रशंसा सुनने के लिए प्रेरित करता है। हर स्त्री को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है जिसे आप उसकी बुराई करिए और वो आपको वाह 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 करेगी। तो यहाँ ये सीख दी जाती है कि बेटा प्रशंसा तो सुनना, लेकिन कभी कभी अगर तुम्हें कोई कटु वचन बोल दे, कोई भी सास तुम्हें कटु वचन बोल दे, नंद कटु वचन बोल दे, या परिवार का कोई भी सदस्य तुम्हें कटु वचन बोल दे, तो तुम फूल की तरह रहना, हमेशा खिली रहना, हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहना और अपने प्यार से अपने परिवार वालों का दिल जीत लेना। इसके बाद आती है ये अंगूठी। आपको पता ही होगा अंगूठी का संबंध, इस उंगली का संबंध हृदय से होता है। तो यानी ये अंगूठी एक प्रतीक है, होती है, इस बात का चिन्ह होती है एक सुहागिन स्त्री के लिए कि उसके हृदय में उसके पति का निवास है, उसके हृदय में उसके पति के अलावा किसी और पुरुष की कोई भी छवि नहीं है। उसके बाद आते हैं पैर में जो आप उंगलियों में छल्ले पहनते हैं, जिसको बिछिया भी बोलते हैं। छल्ले यानी छल कपट से दूर रहने की सलाह देना, यानी जो छल्ला पहनते हैं तो वो कहते हैं अब तुम जिस शादी के बाद, विवाह के बाद तुम्हारे मन में कोई भी किसी के लिए भी छल कपट की भावना नहीं होनी चाहिए। उसके बाद होता है पायल। पायल एक मधुरता का प्रतीक है। ये स्त्री और पुरुष यानी पति और पत्नी के मधुर मिलन, मधुर संबंधों का प्रतीक होता है, और इसकी जो झनकार होती है वो घर में लक्ष्मी को आकर्षित करती है। उसके बाद होता है कड़ा। कड़ा यानी कि सदैव अपने वचन के प्रति निष्ठावान रहना, यानी कभी भी तुम्हें कड़े वचन नहीं बोलने हैं, और जो भी बोलो वो निष्ठावान होकर बोलो, अपने को मतलब समर्पित होकर बोलो। ऐसे कोई बात मत बोलो जिसमें जो तुम कर नहीं सको, और कभी भी कठोर वचन मत बोलो। ये नहीं कि किसी ने तुम्हें जो भी मतलब कड़े वचन बोले तो आप पलट के भी आप उसे कठोर वचन बोलो। तो ये जो कड़ा होता है ये हमें मर्यादित रहने की सीख देता है। उसके बाद आता है बाजूबंद। बाजूबंद जो आज भी राजस्थान में बाजूबंद स्त्रियां पहनती है। बाजूबंद हमें ये बताता है कि अब हम रक्षक हैं, मतलब स्त्री जब विवाह हो जाता है तो वो रक्षक हो जाती है। किस चीज़ की रक्षक हो जाती है? धन की। अपने अपने ससुराल में जो भी धन है उसकी रक्षक है वो, मान मर्यादा की रक्षक है वो। आप ऐसा कुछ भी काम ना करें जिससे आपके घर परिवार पे किसी भी तरीके की क्षति हो, ये रक्षक का प्रतीक है। उसके बाद आती है कमरबंद। कमरबंद जो होती है वो गृह स्वामिनी। आप जैसे पति गृह स्वामी है वैसे आप गृह स्वामिनी हैं, और आपको अपने कर्तव्यों का गृह स्वामिनी की तरह पालन करना है। जैसे गृह स्वामी सबको खुद भूखा हो जाती है मतलब स्त्री, और लेकिन सबको खाना देती है, तो ये कर्तव्य है उसका, ये कर्तव्य का निर्धारण करता है। ठीक है। उसके बाद होता है गजरा। गजरा सुगंधित होता है। गजरा हमेशा माँ ईश्वर के चरणों में प्रेषित किया जाता है, और कहते हैं कि एक स्त्री जब गजरा लगाती है तो वो साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है, और माँ लक्ष्मी उसके घर में वास करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हार। हार मतलब आपको कभी भी अपने पति से हारने में कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए, आपको कभी लज्जा नहीं आनी चाहिए, कभी भी आप नीचा मत महसूस करो अगर आप कभी पति से हार जाओ। बात कुछ भी हो सकती है, तो हार मतलब हारने में भी एक आनंद है, इस बात को हार बताता है। तो अगर आप हार मांगती है ना, डिमांडिंग होती है कि मुझे हार ला के दो, हार का मतलब आपको उनसे हारना भी आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद होती है मेहंदी। मेहंदी का मतलब ये होता है कि आप दोनों यानी पति और पत्नी के बीच के मधुर स्नेह का ये प्रतीक होता है। और जैसे प्रेम का रंग लाल होता है, इसी तरह मेहंदी का रंग लाल होता है जो प्रगाढ़ता को भी बताता है, और ये ससुराल पक्ष के स्नेह को भी बताता है। जब एक बच्ची को मेहंदी चढ़ती है तो वो एक स्नेह का भी प्रतीक माना जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है सिंदूर। सिंदूर आपको पता है, सिंदूर का मतलब होता है कि पति की लंबी आयु की कामना करना, और सिंदूर एक दूसरे को जोड़े रखता है, यानी कि पति और पत्नी को शादी के बाद, विवाह के बाद जोड़े रखने का काम सिंदूर का होता है। अंत में आता है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र को अंत जरूर मैं कह रही हूँ क्योंकि सुलह श्रृंगार की बात हो रही है तो 16वें नंबर पे आ रहा है, लेकिन ये एक सबसे मजबूत कड़ी है। ये सिर्फ पत्नी के लिए ही नहीं, एक पुरुष के लिए भी बहुत आवश्यक है, पति के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि ये एक दूसरे पे विश्वास का प्रतीक है। यानी ये सिखाता है कि कभी भी आपको अपने पति पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप उन्हें बार बार फ़ोन करके पूछते हो कहाँ हो, क्या हो, किसके साथ हो, किसके मतलब अगर आप अपने पति पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आए दिन झगड़े होंगे, आए दिन फसाद होंगे। तो अगर आपने मंगलसूत्र धारण कर रखा है तो आपको धारण करने का अधिकार तब ही है जब आप
अपने पति पर अविश्वास ना करें, यानी विश्वास के साथ इसे धारण कीजिए। और यकीन मानिए ये 16 श्रृंगार हमारे जीवन को हमारे स्त्रियों के जीवन के लिए बहुत मायने रखते हैं। और अंत में मैं, क्योंकि पुनः वीडियो मैं लंबी नहीं करना चाहती, मैं यही कहूँगी कि कोई भी आप देखिए, हम माता गौरा माँ को 16 श्रृंगार चढ़ाते, तो आजकल हम लिपस्टिक चढ़ाते हैं, बहुत सारे अजीब अजीब चीज़ें चढ़ाने लगे हैं। वो सारे 16 श्रृंगार में नहीं आते हैं। 16 श्रृंगार में जो मैंने आपको बात बताई है, जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया है, वो 16 श्रृंगार का हिस्सा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका थोड़ा बहुत ज्ञानवर्धन हुआ होगा। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत सारे दुआओं के साथ, बहुत सारी प्रार्थना के साथ आप सभी बहनों को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जिन्होंने मुझे मैसेज किए हैं उनको भी मैं इसी वीडियो के माध्यम से हैप्पी तीज की शुभकामनाएं। माँ गौरा आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियाँ लाएँ। माँ गौरा आपको आपके साजन, आपके पति का प्रेम के आश्रय में रखे, यही इसी कामना के साथ, छोटो बच्चियों को आशीर्वाद के साथ नमस्कार और जय हिंद। अपना ध्यान रखो, खूब प्यार से रहो, जीवन बहुत सुंदर है।